कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, राइट। तो यही चीज लोगों को बताइए। पिछले 15 सालों में हमने यहाँ ये 5 मिलियन नहीं, अब 7 मिलियन हो चुके हैं, यानी कि 70 लाख लोग हमारा प्रोडक्ट एनवायरो चिप एनवायरो ग्लोब इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें से 40 लाख लोग मोदी केयर एनवायरो चिप मोदी केयर एनवायरो ग्लोब इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। आउट ऑफ 70 लाख 40 लाख मोदी केयर एनवायरो चिप एनवायरो ग्लोब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। 2600 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स 13 से ज्यादा देशों में 175 शहरों में काम कर चुके हैं। घर, ऑफिसेज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, रिफाइनरीज, हॉस्पिटल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, एयरपोर्ट, सब जगह पे काम कर रहे हैं। घरों की बात करें तो अरशद वारसी, सेलिब्रिटी अरशद वारसी, क्रिकेटर अनिल कुंबले, सेलिब्रिटी में लीसा रे, और उसके अलावा और भी जो सेलिब्रिटीज हैं, इन सबके घरों को कतरीना कैफ एक्टर, उनके घरों को रेडिएशन करेक्शन का काम किया गया है। आपका मोदी केयर का जो ऑफिस है नई दिल्ली में, मोदी केयर हेड ऑफिस इन न्यू दिल्ली, पूरी तरह से रेडिएशन करेक्शन किया गया है साल मार्च 2022 में। जी हाँ, यानी कि आप जब मोदी केयर ऑफिस जाएंगे हेड ऑफिस दिल्ली में, तो वो भी आप देखेंगे कि पूरी तरह से रेडिएशन करेक्शन किया गया हमारी कंपनी के जरिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो क्लाइंट्स के नाम आपके सामने मौजूद हैं। अलग अलग इंडस्ट्रीज में हमने काम किया हुआ है। स्टील इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, हॉस्पिटल्स, उसके अलावा होटल इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, इनके और एचपीसीएल, इनके सारे ऑयल रिफाइनरीज रेडिएशन करेक्शन किए गए हैं। आईटीसी और ललित ग्रुप के सारे होटल्स रेडिएशन करेक्शन किए गए हैं। मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल T2 जीवीके के साथ मिलकर रेडिएशन करेक्शन है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट रेडिएशन करेक्शन है। वोखाड हॉस्पिटल्स, आपके हम एमपी में आदित्य बिरला ग्रासिम यूनिट नागदा में जो है, रतलाम के पास आगे नागदा में, वो पूरी तरह से रेडिएशन करेक्शन किया गया है हमारी कंपनी के जरिए। ये सारे चीजें हैं। ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका कारण भी आपको बताऊंगा। प्रोजेक्ट्स और भी हैं, जैसे कलकत्ता का मेट्रो, अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट की तरह से रेडिएशन किया गया है करेक्शन हमारी कंपनी के जरिए, एफकॉन्स के साथ मिलके। एफकॉन्स बहुत ही एक लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है। जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज का जो तस्वीर देख पा रहे हैं, इस चिनाब ब्रिज के जमीन का जो एरिया है उसे रेडिएशन करेक्शन किया गया। रिफाइनरीज, बॉटलिंग प्लांट्स, ऑटोमोटिव प्लांट्स, टेक्सटाइल प्लांट्स, एयरपोर्ट्स, ये सारी चीजें, स्कूल्स, कॉलेजेस। क्यों बता रहा हूँ मैं ये सारी चीजें, बिकॉज ये हमारी ताकत है। जब हम मोदी केयर में लोगों को मोदी केयर की जानकारी देते हैं, तो ऐसा कौन सा 3 चीज है जिसके बारे में हम लोगों को बताते हैं? व्हाट आर द 3 P's? वो कौन सा 3 P है, कोई बताना चाहेगा चैट बॉक्स में या माइक अनम्यूट करके? वो 3 P क्या है मोदी केयर के? व्हाट आर द 3 P's ऑफ मोदी केयर? एनीबडी? तो यहाँ पवन हसानी जी लिख रहे हैं प्रोफाइल और प्रोडक्ट, दो तो जवाब दे दिया। तीसरा प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। एब्सोल्युटली ट्रू मैम। सीमा मैम ने कहा कि प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, ये 3 चीज पे हम बात करते हैं कि कंपनी का, मोदी केयर का कंपनी का प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है, मोदी केयर के कितने बेहतरीन वंडरफुल प्रोडक्ट्स हैं, और मोदी केयर का प्लान कितना सुपर है, जिससे हमें इतना अच्छा पे आउट मिलता है। जैसे हम ये सारी चीजें बताते हैं ना, हमने भी हमारी ताकत आपके सामने यहाँ पर सारी चीजें बताई हैं कि हम क्या क्या काम कर चुके हैं, कौन से क्लाइंट्स के साथ काम कर चुके हैं, हमारे कस्टमर्स कौन है, ये सारी चीजें जो शेयर की। इससे क्या होगा पता है, जब आप ये सारी चीजें लोगों को बताएंगे ना, फर्स्ट जब इंट्रोडक्शन में लोगों के पास जाने पर, 1-to-1 मीटिंग में, लोग ये सब चीजें सुनने पर आप पे विश्वास करेंगे। और जो सबसे पहला ऑब्जेक्शन आता है ना, कि लोग मानने को तैयार नहीं होते, विश्वास नहीं कर पाते कि एनवायरो चिप एनवायरो ग्लोब जैसा प्रोडक्ट सच में काम भी करता है। जब इतने सारे बड़े ब्रांड्स और इस सारी चीजें और प्रोजेक्ट्स के बारे में आप उनको बताएंगे, तो एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप होगा। एक आपका और उनके कस्टमर के बीच में, प्रोस्पेक्ट के बीच में एक विश्वास तैयार होगा, डेवलप होगा। वो मानेंगे, वो सुनेंगे, और वो आपको समझने के बाद आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे भी। तो इसीलिए हमने ये सारी चीजें आपके साथ यहाँ पर शेयर की। आई होप आप सभी को क्लियर है, राइट। रेडिएशंस जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 2 अलग प्रकार के होते हैं। जियोपैथिक स्ट्रेस यानी कि ग्राउंड रेडिएशंस, सिंपल सरल शब्दों में इसको कहा जाता है भूमि दोष। जैसे वास्तु दोष होता है, वैसे कहा जाता है उसको भूमि दोष। भूमि दोष यानी जमीन में से, भूमि में से निकलने वाले, धरती के अंदर से निकलने वाले जो एनर्जीज है, रेडिएशंस, उसमें से एक एनर्जी है जो मैग्नेटिक ग्रिड लाइंस के जरिए, कैविटीज, मिनरल डिपॉजिट्स के जरिए, जिसमें हमारी कंपनी पिछले 15 सालों से इतने सारे क्लाइंट्स पे काम करते आ रही है। पर आज जो हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, विषय जो है वो है इलेक्ट्रोस्मॉग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल, लैपटॉप, टैब, आईपैड, वाईफाई, कंप्यूटर्स, मोबाइल टावर, हाई टेंशन केबल लाइन यानी इलेक्ट्रिक केबल की तारें, इनमें से निकलने वाला जो रेडिएशंस है, इसका जो रेडिएशंस है, इसको कहा जाता है मैन मेड रेडिएशंस। और इसी के जरिए जो प्रदूषण है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्मॉग, यानी कि रेडिएशंस का प्रदूषण, इलेक्ट्रोस्मॉग। इस पे हम बात कर रहे हैं। अब जैसे मैंने कहा कि इंसान 2 ही जगह पे अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताता है, एक अपना घर, या तो दूसरा अपना ऑफिस। 8 से 10 घंटे रोजाना ऑफिस में काम करते हैं, सभी लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो ऑफिस में इतने सारे मोबाइल फोन, लैपटॉप, सब चीजें हैं, रोजाना 8 से 10 घंटे। उसके बाद लौट के कहाँ आते हैं? लौट के आते हैं अपने घर में, घर में भी ये सारी चीजें मौजूद है कंटिन्यूसली, यानी कि 24 घंटे 7 दिन 365 डेज हम ऐसे रेडिएशन से घिरे हुए हैं।
जब आप लोगों के पास जाते हैं ना, इस तरह का घर का लेआउट उनके साथ शेयर करिए। जिस घर में वो रहते हैं उनके भी घर में तो किचन है, ड्राइंग रूम है ना? पेरेंट्स बेडरूम है, बच्चों का कमरा है, अलग से मास्टर बेडरूम है। हर एक कमरे में सब जगह पे लोगों के पास वाई-फाई राउटर है, स्मार्ट टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। और उसके अलावा अगर घर के छत पे या घर के आस-पास में मोबाइल एंटीना है, तो इस तरह का लेआउट लोगों के साथ शेयर करिए, उनको बताइए कि आप ऐसे रेडिएशन से कंटीन्यूअसली घिरे हुए हैं और ऐसे रेडिएशन से कैसे बचा जाए। देखिए, हर एक चीज़ का एक दायरा होता है रेडिएशंस का। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जो मोबाइल फ़ोन होता है, जब आप इस्तेमाल ना करें, अपने शरीर से 2 फीट दूर रखा करें। जी हाँ, 2 फीट दूर रखा करें मोबाइल फ़ोन को, जब आप इस्तेमाल नहीं करते। पर क्या हम ऐसा कर पाते हैं? नहीं ना, नहीं कर पाते। हमारे साथ मोबाइल हमारे तकिए के नीचे सोते वक़्त हम रख के सोते हैं, बेड के पास टेबल पे रख के सोते हैं, हमारे जेब में होता है, हमारे पर्स में रहता है, लेडीज़ अपने हैंडबैग में लेके चलते हैं। यानी कि हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है कंटीन्यूअसली, राइट? एक मोबाइल का जो रेडिएशंस का दायरा होता है वो होता है 2 फीट। उसी तरह से एक लैपटॉप, एक स्मार्ट टीवी और उसके अलावा एक आईपैड या टैब इसकी बात करें तो इसका जो रेडिएशंस का दायरा है चारों दिशा में वो रहता है तकरीबन 3 से साढ़े 3 फीट, 3 एंड अ हाफ फीट, 3 या से लेके साढ़े 3 फीट का दायरा। एक वाई-फाई राउटर अपने घर का जो होता है, उसका रेडिएशंस का जो दायरा रहता है ना, वो रहता है तकरीबन 9.5 से 10 फीट, चारों दिशा की बात कर रहा हूँ। यानी कि सोच सकते हैं उसका रेडियस कितना है, चारों दिशा में 9.5 से 10 फीट। आप ट्राई करिएगा अपने घर का वाई-फाई कनेक्ट करके मोबाइल पे अपने घर से बाहर निकलिए और घर से बाहर जाइए और देखिए आपका वाई-फाई कितने दूरी तक कनेक्टेड रहता है और कहाँ तक आपको मैसेजेस मिलते रहते हैं आपके वाई-फाई में कनेक्शन दिख रहा है। अगर उतने दूर तक आपको वाई-फाई आपका कनेक्ट है तो आपको पता चलेगा कि आपका वाई-फाई सिग्नल वहाँ पर भी कैच हो रहा है, यानी कि इतना रेडिएशंस इतने दायरे में फैला हुआ है। सिंपल एग्जांपल आपको शेयर किया मैंने। और उसके अलावा जो मोबाइल टॉवर होता है, अगर घर के छत के ऊपर या पास के बिल्डिंग के छत के ऊपर लगा है, नज़दीक में कहीं पर भी है या इलेक्ट्रिक केबल की जो तारें हैं, उनका जो रेडिएशंस का चारों दिशा में जो दायरा रहता है, वो रहता है तकरीबन 250 से 300 फीट का, 250 टू 300 फीट। अब अगर हम ऐसे कंटीन्यूअस रेडिएशन से घिरे हुए हैं, तो कैसे बचाव करें? कोई यहाँ पर मुझे बताना चाहेगा कि ये जो घर का लेआउट आप देख रहे हैं, इसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं, तो क्या हमें इसमें मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, वाई-फाई सबके लिए एनवायरो चिप लगाने की ज़रूरत है कि नहीं है? है सर। है ना? साथ ही साथ अगर हम मोबाइल एंटीना की बात करें, तो मोबाइल एंटीना का रेडिएशंस आप देख रहे हैं, ड्राइंग रूम ऑलमोस्ट और बच्चों का कमरा, पेरेंट्स बेडरूम को कवर कर रहा है, राइट? तो यस इसके लिए कितने एनवायरो ग्लोब की ज़रूरत पड़ेगी आपके हिसाब से? इस घर में कितने एनवायरो ग्लोब इस्तेमाल होने चाहिए लेआउट के मुताबिक? कोई और भी जवाब दे, बताएँ? इतने लोग सुन रहे हैं मुझे तो। अपने अंदाज़े से बताइए, गलत होंगे तो भी घबराइए मत। जवाब तो दीजिए कुछ, बताइए। तो 4 तो लगेंगे कम से कम। 4 लगेंगे? ठीक है, बढ़िया, ओके। अगर मैं आपको बता दूँ जवाब तो मेरे हिसाब से इस घर में आपको तकरीबन 2 एनवायरो ग्लोब चाहिए। एक ड्राइंग रूम में और एक पेरेंट्स बेडरूम में। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के कमरे में तीसरा एनवायरो ग्लोब बिकॉज़ ये 3 बेडरूम 3 एरिया जो देख रहे हैं घर का, ड्राइंग रूम, पेरेंट्स बेडरूम और बच्चों का कमरा, ये ज़्यादा मोबाइल एंटीना के रेडिएशन से सराउंडेड है और वहाँ तक सिग्नल्स पहुँच रहे हैं, राइट? इस हिसाब से मैम नीता मैम ने 4 कहा, ऑफ कोर्स अगर चौथा कमरे में भी ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा घर के सदस्य हैं और चारों कमरे इस्तेमाल हो रहे हैं एक साथ में, तो ऑफ कोर्स आप चौथे कमरे में भी एनवायरो ग्लोब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये घर के लेआउट्स एग्ज़ाम्पल दिखा के लोगों को शेयर करिए कि हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है, आपके घर में हम ये सॉल्यूशंस कहाँ-कहाँ आपको अपना सकते हैं, आप इसको कहाँ-कहाँ अपना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि एनवायरो चिप अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए और एनवायरो ग्लोब हमारे आस-पास के मौजूद रेडिएशन से बचाव करने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या आती है पता है? जैसे सीमा मैम ने कहा रेडिएशंस दिखाई नहीं देता, इनविजिबल है, अदृश्य है। तो मैं ये तस्वीर के ज़रिए लोगों को दिखाता हूँ कि इमेजिन करिए कि जिस शहर में आप रह रहे हैं, भोपाल, उज्जैन, हरदा, इटारसी, इंदौर, जहाँ से भी आप हैं, आपके भी शहर में इस तरह से बिल्डिंगें हैं, सड़कें हैं, सब जगह पे मोबाइल एंटीना और सारी चीज़ें लगी हुई हैं आस-पास में। एक मोबाइल एंटीना सैकड़ों मोबाइल को सिग्नल दे रहा है, तो सोचिए पूरे शहर में कितने सारे ऐसे सिग्नल्स खुले आसमान में मौजूद हैं, जो हमें खुली आँखों से दिखाई भी नहीं दे रहा है, हमारे आँखों के नज़र नहीं आ रहा, पर ये मौजूद है। अगर ये नज़र आता तो हमने कोई एक्शन लिया होता अपने आप को बचाव करने के लिए, पर जब ये नज़र नहीं आ रहा है, तो हम तो बिंदास होके बैठे हुए हैं ना, और यही चीज़ है, पर लोग और भी होशियार हैं। जी हाँ, लोग मुझसे कहते हैं सर हमें तो इसकी कोई तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है और हमें तो ये नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्यों सावधानी बरतें? यानी कि जब आग लगेगी तब कुआँ खोदेंगे, जब बीमारी दरवाज़े पे आके खड़ी होगी तब एक्शन लिया जाएगा कि पहले से सावधानी बरतें? समझदार किसमें है, समझदार ये आप सब कुछ जानते हैं, लोगों को बताइए, राइट?
और यही चीज के साथ लोगों को बताइए कि रेडिएशन कंटिन्यूसली हमारे शरीर में थकान महसूस होता है, सर दर्द देता है, बदन दर्द देता है, इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर हो जाती है, नींद खराब हो जाती है, बैड स्लीप क्वालिटी, स्ट्रेस तनाव पैदा करता है। ये सारी चीजें हैं, मेमोरी लॉस, भूलने की बीमारी, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, सर दर्द, नींद खराब होना, ये सारी चीजें आज छोटे अरसे में हो रही हैं और कहीं ना कहीं हम इसको नजरअंदाज करें और यही बीमारी आगे चल के बड़े अरसे में लंबी बीमारियों में जब बदल जा सकती है, जैसे कि हार्ट अटैक, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स और लो स्पर्म काउंट यानी इनफर्टिलिटी केसेस। हम ये सब चीजों का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें रेडिएशंस की वजह से हैं, जी नहीं, रेडिएशंस भी एक कारण है। कहने का मतलब है कि आज जिस तरह से हमारी जो जीवन शैली है ना, लाइफस्टाइल, हम जिस तरीके की जिंदगी जी रहे हैं, हमारा खाने पीने का तौर तरीका, उठने बैठने का, सोने खाने पीने का तौर तरीका, ये सारी चीजों की वजह से हमारे सेहत पे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पर इन सब चीजों के अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप्स, वाईफाई, टैब, मोबाइल एंटीनास, ये सब चीजें जो हैं, ये और भी चीजें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है और इन सब चीजों की वजह से ये सारी बीमारियां और तेजी से हमारे शरीर में आ रही हैं। तो ये रेडिएशंस भी इसमें एक कारण है, शामिल है, जो इन सब बीमारियों को ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। ये लोगों को जानकारी दीजिए। बच्चों के ऊपर इसका नुकसान ऑफ कोर्स बड़ों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। बच्चे शांत नहीं बैठ पाते, जिद्दी हो जाते हैं, गुस्से वाले हो जाते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर है, बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। अगर नया खिलौना भी दे दिया तो 2 घंटे 3 घंटे में बोर हो जाएंगे, पर एक मोबाइल से कभी बोर नहीं होंगे, कितने भी घंटे क्यों ना खेलते रहें। बच्चों के ऊपर इन सब चीजों का नुकसान बड़ों के मुकाबले 5 गुना है। स्क्रीन पे देख सकते हैं, 3 अलग ब्रेन की इमेजेस है, 5 साल तक के बच्चे का, एक 10 साल के बच्चे का और एक अडल्ट 18 साल से ऊपर यानी हम जैसे। और तीनों के कानों के पास जो मोबाइल फोन है, रेडिएशंस का लाल रंग का हिस्सा देखिए सबसे ज्यादा कहाँ पर है, 5 साल के बच्चे के ब्रेन के अंदर। क्यों? जैसे कि बच्चों का शरीर नाजुक है, स्किन त्वचा सेंसिटिव है, तो दिमाग भी तो नाजुक है, ब्रेन भी तो सेंसिटिव है और उसी तरह से ब्रेन के अंदर नुकसान इनका बच्चों के अंदर बड़ों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा हो रहा है। थोड़ा कम नुकसान 10 साल के बच्चे के अंदर और उससे भी कम अडल्ट यानी 18 साल से ऊपर के। तो ये जानकारी लोग साथ शेयर करें। बीबीसी न्यूज़, डब्ल्यूएचओ, इन सब चीज़ों में इसकी जानकारी दी गई है। डब्ल्यूएचओ ने तो 10 साल पहले यानी कि साल 2011 में कहा था कि रेडिएशंस के ज़रिए कैंसर हो सकता है, पॉसिबली कार्सिनोजेनिक, पॉसिबली कैंसरियस। इमेजिन करिए कि अगर डब्ल्यूएचओ ने हम सबसे कहा होता साल 2010 में कि मास्क इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर पहनिए, सैनिटाइजर इस्तेमाल करिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, ये सारी चीज़ें, तो क्या हमने फ़ॉलो की होती ये सारी चीज़ें, साल 2010 में? नहीं ना। हम सोचते कि हम क्यों करें ये सारी चीज़ें फ़ॉलो जब खतरा नज़र नहीं आ रहा है तो। पर जब कोरोना काल में जब डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हमसे ये कहा, तो हमने सबने फ़ॉलो किया, सावधानी बरतने के लिए। क्यों? बिकॉज़ खतरा नज़र आने लगा। आज रेडिएशंस का खतरा नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मौजूद नहीं है, राइट? इग्नोरेंस इज़ नेवर अ ब्लिस, यानी कि जो चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं, इसका मतलब वो नहीं कि वो मौजूद नहीं है। मौजूद है, पर उसका खतरा हमें नज़र नहीं आ रहा है। हम वेट नहीं कर सकते कि जब बीमारी हमारे दरवाजे पे आके खड़ी हो जाए और फिर हम एक्शन लें, राइट? ये तस्वीर आप हमेशा देखते हैं मेरे मीटिंग में, ट्रेनिंग्स में, बच्चों की तस्वीरें, आज इसको हम अलग नज़रिए से देखेंगे। ये जो सिगरेट वाली तस्वीर है बच्चे के हाथ में, ये एक बहुत ही ज़हरीला साँप है। वेरी पॉइजनस डेंजरस स्नेक, बहुत ही जहरीला सांप। और जो दूसरा तस्वीर है बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन का, वो कम जहरीला सांप है, लेस पॉइजनस स्नेक। अब मेरा सिंपल सा सवाल है आप सभी से यहाँ पर कि अपने बच्चों को आप कौन सा सांप देना प्रेफर करेंगे? कौन सा सांप अपने बच्चों को देंगे? जहरीला सांप देंगे या कम जहरीला सांप देंगे? बताइए। यस, चैट बॉक्स में लिखिए या माइक ओपन करके अनम्यूट करके बात करिए। सर कोई सा भी नहीं देंगे। कौन सा भी नहीं देंगे, सही बात है। क्यों? बिकॉज जो जहरीला सांप है उसका तो हमें पता ही है ना कि जहरीला सांप है, उसका नुकसान इमीडिएट हो जाएगा, राइट? कितना नुकसान है वो हमें पता है, पर जो कम जहरीला सांप है उसका नुकसान आज नहीं, 2 साल बाद, 6 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद, जब बच्चे छोटे हैं, आज बड़े होंगे तब जाके होगा, तब भी तो नुकसान तो होगा ही ना, कम जहरीला सांप। इस तरह से लोगों को एग्जाम्पल दीजिए। ये सारी लोगों को साथ जानकारी दीजिए कि जितना सिगरेट ऑफ कोर्स नुकसानदायक है और वो सारी चीजों पे हमारे पास जानकारी है, उससे हम वो चीज़ों को बचाव करते हैं, नहीं करते, तो मोबाइल फ़ोन क्यों देते हैं बच्चों को, राइट? ये सारी जानकारी लोग साथ शेयर करें। बड़े-बड़े देश जो कदम उठा चुके हैं, उसके बारे में लोगों को बताइए। बाहर के देश के बारे में हमेशा हम बात करते हैं, फ्रांस, इज़राइल, ताइवान, इटली, इन्होंने अपने देशों में छोटे बच्चों के नर्सरी, प्राइमरी स्कूल्स में वाई-फाई, वायरलेस डिवाइसेज़ बैन कर दिए हैं। तो लोग बोलते हैं, "सर, ये तो बाहर के देश ने कदम उठाए, हम तो इंडिया में रहते हैं, भारत में, हमें इंडिया के बारे में बताइए।" तो दोस्तों, हमारे पास इंडिया में भी कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं, कुछ राज्यों में, जैसे कि राजस्थान। राजस्थान हाई कोर्ट ने लॉ पास किया कि स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के आसपास में मोबाइल टावर न लगाया जाए।
जी हाँ, उसके अलावा अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई की जो महानगर पालिका है बीएमसी, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उन्होंने बच्चों के प्लेग्राउंड, गार्डन्स, पार्क्स, यहाँ तक कि स्कूल्स और कॉलेजेस और ओल्ड एज होम्स, वृद्धाश्रम, सीनियर सिटीजन होम्स जो है उसके आसपास के 100 मीटर के परिसर में मोबाइल एंटीना वो सब लगाने से मना किया हुआ है। तो ये सारी जानकारी दीजिए कि ऐसे कदम हमारे देश में भी उठाए गए हैं, इंडिया में भी। जी हाँ, तो ये लोगों को जानकारी दीजिए। और साथ ही साथ ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा, सबसे बढ़िया रेफरेंस पता है जानते कहाँ है? हमारे पास मौजूद मोबाइल फ़ोन के किताब के अंदर, यूज़र मैनुअल। आप में से कितने लोगों ने मोबाइल फ़ोन की किताब पढ़ी है, मैनुअल पढ़ा है? हाँ या ना जवाब दे सकते हैं? राइट? येस या नो में चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। आई एम श्योर अगर आप ये सवाल 100 लोगों से पूछेंगे तो उसमें से 97, 98 लोग आपको जवाब देंगे कि नहीं पढ़ा है। राइट? अभी भी जवाब आ रहे हैं, जीएल शर्मा जी लिख रहे हैं नो, पवन हसानी लिख रहे हैं नहीं, अंकिता, सिद्धार्थ, चंद्रकला महेश्वरी जी, सरिता यादव जी, खुशी शर्मा, दीपक सिंह, सबने नो में जवाब दिया है। क्यों नहीं पढ़ा है? कितने बार तो ट्रेनिंग हो चुकी है, कितने बार हमने ट्रेनिंग ली है, 3 साल में आपने कितने बार मुझे सुना है, पर अभी तक नहीं पढ़ा। सोचिए। जी हाँ, रानू चौहान जी, कहने का मतलब है लोग ये जानकारी नहीं है, और मोबाइल फ़ोन मैनुअल ये सारी चीज़ें कुछ ज़रूरी जानकारी हमें देता है। इसका सवाल ये सारे लोगों को कैसे पूछा जाए? जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सेम चीज़ आप अपने लोगों से प्रोस्पेक्ट से पूछ सकते हैं। क्या आप में से कोई ऐसा इंसान है जो आज ज़िंदगी में पहली बार मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है? फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लाइफ? जिसने आज मोबाइल ही पहली बार देखा ज़िंदगी में, उसको पता ही नहीं था कि आज ये मोबाइल इसको पहली बार। नहीं ना, ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज़ हम सभी लोग मोबाइल पिछले 10 साल से कम 10 साल से तो इस्तेमाल कर रहे हैं। मानते हैं कि नहीं मानते? राइट? अगर हम 10 साल से मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो 10 साल पहले हमने मोबाइल खरीदा था, क्या वही सेम पुराना 10 साल मोबाइल, पुराना खरीदा मोबाइल आज भी हम इस्तेमाल किए जा रहे हैं? सेम मोबाइल? नहीं ना। इन 10 साल में कितने बार मोबाइल को बदली किया हुआ है? नए-नए मोबाइल कितने बार खरीदे हैं? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 से 10 बार, हर साल में 1 बार नया। हो सकता है ना? ये सारी चीज़ें। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो हर साल मोबाइल बदलते हैं। कुछ लोगों ने 4 साल में 4 बार बदली किया होगा, 5 बार बदलेगा, 7 बार बदली किया होगा। कहने का मतलब अगर एक इंसान 10 साल के दौरान 3 बार भी मोबाइल बदली करता है, तो एक घर में कितने सदस्य हैं? 4 परिवार के सदस्य, और हर एक के पास 4 मोबाइल फ़ोन भी है, हर घर में एक-एक के पास अपना खुद का मोबाइल। तो चारों सदस्य अगर 10 साल से मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इमेजिन करिए, कैलकुलेट करिए कि उस घर में 10 साल में 4 जन के बीच में कितने बार नए-नए मोबाइल फ़ोन आए। 12 से 15 बार, 16 बार, है कि नहीं? इतने बार नए-नए मोबाइल फ़ोन आए, पर क्या 1 मिनट का भी वक़्त किसी ने निकाला कि मोबाइल के अंदर मौजूद इस किताब को पढ़ें और जानकारी लें? मोबाइल के अंदर लिखा रहता है मैनुअल में, किताब में, कि जब आप मोबाइल इस्तेमाल करें तो अपने कानों में हेडफ़ोन्स, ईयरफ़ोन्स लगा के बात करें, ताकि आपका मोबाइल आपके शरीर से दूर रहे और आप सेफ रहें। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, मोबाइल को कानों से चिपका के बात करते हैं, तो मोबाइल को अपने कानों से चिपका के ना रखें। मोबाइल और अपने कानों के बीच में 15 से 20 मिलीमीटर यानी कि 1.5 से 2 सेंटीमीटर का गैप रखें। कॉल्स अवॉइड कर सकते हो तो ज़रूर अवॉइड करें, टेक्स्ट मैसेज, एसएमएस का इस्तेमाल करें, और जो सजेस्टेड रिकमेंडेड टॉक टाइम है कि 6 मिनट प्रति घंटे से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना किया जाए। ये सारी चीज़ें हैं। अब मुझे बताइए कि अगर हमारे दोस्त, रिश्तेदार, घर परिवार सदस्य, कस्टमर, ऑफ़िस क्लाइंट किसी का भी फ़ोन आ जाए, क घर परिवार सदस्य, ऑफ़िस कलीग्स, कस्टमर, तो क्या हम उनसे कह सकते हैं कि भाई अब फ़ोन रख दे, 6 मिनट हो चुका है 1 घंटे का, अब हम अगले घंटे तुमसे दोबारा 6 मिनट बात करेंगे और फ़ोन रख देंगे? क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना। जब ये सारी चीज़ें फ़ॉलो नहीं कर पाते तो सॉल्यूशंस अपनाना ज़रूरी है, और सॉल्यूशंस हमारे पास मौजूद है मोदी केयर का एनवायरो चिप, एनवायरो मोड, आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। दोस्तों अभी तक ये सारी जो जानकारी मैंने आपको दी ना, प्रेज़ेंटेशन जब से शुरू की, ये था व्हाय एनवायरो चिप। जैसे हम पूछे ना व्हाय मोदी केयर, तो व्हाय एनवायरो चिप यानी कि क्यों एनवायरो चिप इस्तेमाल करना है, ये उसका क्यों का पूरा कारण बताया मैंने। अगर ये क्यों क्लियर हो गया ना आप सभी का, तो कैसे करना है मुझे मत पूछिएगा फिर। वो आप सब बेहतर हैं, मेरे से जानकार हैं, और आप बहुत अच्छा काम करते हैं इस पे। पर ये क्यों क्लियर करना बहुत ज़रूरी है लोगों का। जब तक वो क्यों क्लियर नहीं होता है ना, तब तक कैसा करना है, कैसे करना है, हाउ क्लियर नहीं होता है। तो ये सारी जानकारी थी कि व्हाय एनवायरो चिप क्यों इस्तेमाल करें, राइट? आई होप मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर पाया। सॉल्यूशंस आपके सामने मौजूद है। एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब। अब सवाल आता है, लोग बोलते हैं कि सर एनवायरो चिप तो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या एनवायरो ग्लोब भी इस्तेमाल करें? जी हाँ, एनवायरो चिप अपने पर्सनल गैजेट्स जैसे कि मोबाइल के लिए, लैपटॉप के लिए, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे, मोबाइल के लिए एनवायरो चिप इस तरह से मोबाइल पे लगाया जाता है। लैपटॉप के लिए स्क्रीन पे देख रहे हैं जिस तरह से लैपटॉप पे लगाया जाता है, तीनों एनवायरो चिप। और उसके अलावा आईपैड के लिए जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, या फिर टैब, वाईफाई राउटर के लिए, सारी चीज़ें यानी पर्सनल गैजेट्स के लिए एनवायरो चिप। और आस-पास का रेडिएशंस जो मोबाइल एंटीना, हाई टेंशन केबल लाइन्स, घर में जो मौजूद वाईफाई कनेक्शंस पड़ोसी के घर से आ रहे हैं, वो सब से कैसे बचाव करें? तो एनवायरो ग्लोब के ज़रिए। तो दोनों ही चीज़ें इस्तेमाल करना ज़रूरी है। कोरोना के दौरान ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की, रेडिएशन से बचाव करने के लिए सॉल्यूशन मोदी केयर का एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब।
काम कैसे करता है आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 2 अलग सिग्नल्स हैं, रेडिएशंस के सिग्नल कांस्टेंट है, हमारे शरीर का सिग्नल रैंडम है, हार्ट बीट। 2 अलग सिग्नल जब हमारे शरीर में आ रहे हैं तो वो हमारे शरीर में मौजूद जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उसे डिस्टर्ब कर देते हैं, और वही सेल्स कोशिकाएं जब डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका आपसी तालमेल टूट जाता है, कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है, तो वो स्ट्रेस यानी कि तनाव पैदा करते हैं, और इसी को कहा जाता है कि रेडिएशंस बायोलॉजिकली हमारे शरीर में तनाव पैदा कर रहा है, स्ट्रेस पैदा कर रहा है। और हम एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब रेडिएशन से जो स्ट्रेस तनाव पैदा हो रहा है, उसी स्ट्रेस को, तनाव को कम करने में मदद करता है। हेल्थ यानी कि पल्स रेट, हार्ट रेट को इंप्रूव करने में मदद करता है, जिसके टेस्ट और ये सारी चीजें हम ऑलरेडी जानकारी ले चुके हैं। एनवायरो ग्लोब आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? अपने कमरों में, रात को सोते वक्त बेडरूम में, लिविंग रूम में जहाँ बैठ के आप दिन में काम करते हैं, स्टडी रूम्स में बच्चों का कमरा है, ऑफिस में अपने कैबिन या डेस्क पे जहाँ पर आप ऑफिस में काम करते हैं, कार चलाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं 4-5 घंटे के लिए, तो कार में रख सकते हैं डैशबोर्ड पे। साथ ही साथ एक एनवायरो ग्लोब जो है वो 350 स्क्वायर फीट एरिया रेडिएशन प्योरिफिकेशन का काम करता है। जी हाँ, जैसे कि एक एयर प्यूरीफायर हवा को प्योरीफाई करता है, साफ करता है, वाटर फिल्टर पानी को साफ करता है, एनवायरो ग्लोब रेडिएशंस को प्योरीफाई करता है। कितने एरिया में? 350 स्क्वायर फीट एरिया। एनवायरो ग्लोब, एनवायरो चिप मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि इनर्ट मटेरियल्स का बना हुआ है, तो एनवायरो चिप को तो कोई चार्जिंग की जरूरत नहीं है, पर एनवायरो ग्लोब को चार्जिंग की जरूरत है। उसका चार्ज करने का तरीका आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। सनलाइट यानी धूप में रख के उसको चार्ज करें, या फिर आर्टिफिशियल लाइट, टेबल लैंप, बल्ब के नीचे उसको रखें, पर इसके अंदर दरमियान में 2 फीट डिस्टेंस के दरमियान उसको रखें, राइट? इतने कम डिस्टेंस में उसको 2 फीट में डिस्टेंस के दरमियान उसको रख के चार्ज किया जाए। इस तरह से एनवायरो ग्लोब को आप चार्ज कर सकते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। और इसकी चार्जिंग का जो समय है वो है सिर्फ 15 मिनट, हफ्ते में 1 बार। रोजाना इसकी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। 15 मिनट्स वंस इन अ वीक, हफ्ते में 1 बार सिर्फ 15 मिनट उसको चार्ज करें। लोग बोलते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा चार्जिंग हुआ कि नहीं हुआ, राइट? ये भी सवाल आता है। तो इसको देखिए, जैसे कि हमारे वॉच में रेडियम होता है, और वो धूप या लाइट में चार्ज हो जाता है, उसका इफेक्ट रहता है अगले 8 से 10 घंटों तक, और फिर आस्ता ऐसा डिम हो जाता है, और फिर रेडियम नहीं जलता, फिर दोबारा चार्ज हो जाएगा, तो फिर चार्ज होने पर काम होता है। तो वैसे ही एनवायरमेंट ग्लोब के अंदर जो इनर्ट मटेरियल्स हैं वो ऐसे हैं जिसका कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर्स है कि उसको 15 मिनट की हीट या लाइट मिलने से वो चार्ज हो जाते हैं, और उसका इफेक्ट 8 से 10 दिनों तक रहता है, राइट? तो इस तरह से इसको आप चार्ज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, मेडिकली सारे सर्टिफिकेट मौजूद हैं, एम्स, मैक्स हेल्थ केयर, डीबी टेक्नोलॉजी, मेदांता, और ये सारी चीजें मौजूद हैं जर्नल्स में, इंटरनेशनल जर्नल्स में इसकी जानकारी दी गई है। सर्टिफिकेट्स के ऊपर ऑब्जेक्शंस आते हैं तो वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, किस तरह से लोगों को वो ऑब्जेक्शंस को क्लियर करना है सर्टिफिकेट्स को लेके। एम्स का रिसर्च आर्टिकल, सारी चीजें मौजूद हैं। एनवायरो चिप, एनवायरो ग्रुप के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आपके सामने मौजूद है। इसकी एमआरपी क्या है, इसका डीपी प्राइस क्या है, यानी कि सीपीडीपी प्राइस, कितना बिजनेस वॉल्यूम है 60%, तो उसका बिजनेस वॉल्यूम आप देख पा रहे हैं सभी का, और उसका पॉइंट वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो वो भी पता चल रहा है, यानी कि ये सारी चीजें हैं, राइट? ये सारी चीजें तो हो गई। थोड़ा सा बिजनेस की बात करते हैं। ऑफर्स भी बहुत जबरदस्त चल रहे हैं सितंबर महीने के। जी हाँ, न्यू ज्वाइनी के लिए न्यू ज्वाइनी ऑफर 2+1, यानी कि 2 एनवायरशिप खरीदने पे तीसरा एनवायरशिप मुफ्त मिलेगा, 2 के बदले 3 मिलेंगे। न्यू ज्वाइनी ऑफर जरूर दिलवाइए, बिकॉज आज न्यू ज्वाइनी है, अगले महीने न्यू ज्वाइनी ओल्ड कंसल्टेंट बन जाएंगे, तो उनको ये ऑफर नहीं मिल पाएगा, राइट? इसके लिए दूसरा, एक्जिस्टिंग कंसल्टेंट लीडर्स के लिए 5+1 ऑफर, यानी कि 5 एनवायरशिप खरीदने पे एक एक्स्ट्रा एनवायरशिप और मिलता है, यानी कि 5 के दाम में 6 मिल रहा है। और एनवायरो ग्लोब पे भी ऑफर है, उसके साथ आपको एक एनवायरो चिप मिलता है, और साथ ही साथ 450 रुपए का गिफ्ट वाउचर जो आप लॉयल्टी प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना बढ़िया ऑफर्स है, लोगों को प्रमोट करिए। डायरेक्टर लेवल सबको अचीव करना है, बस वो डायरेक्टर वर्कशॉप चलता है बहुत जगह पे, वो डायमंड वर्कशॉप चलता है। तो पहले डायरेक्टर लेवल कैसे अचीव किया जाए? अगर आप रोजाना 3 लोगों से भी जानकारी शेयर करते हैं ना, तो रोजाना 3 लोग, यानी कि एक हफ्ते में 7 दिन में 3 लोग के मुताबिक 21 लोग हो गए, 21। और एक इंसान एक परिवार से है तो 21 परिवार, हर एक परिवार में 4 सदस्य, 4 मोबाइल फोन, 4 एनवायरो चिप चाहिए, तो 21 इंटू 4 कितने हो गए? 84 एनवायरो चिप्स। 84 एनवायरो चिप सेल करने की ताकत रखते हैं। तो एक एनवायरोशिप का जो बिजनेस वॉल्यूम आपके सामने है 399.60, तो 84 एनवायरोशिप सेल कर दिया तो कितना हो गया? 33,516। और आपने क्या डायरेक्ट लेवल अचीव कर दिया? डायरेक्टर लेवल 11%। कितने दिन में? एक हफ्ते के अंदर। सोचिए, सीमा मैम, अशोक सर, नीता मैम, राजेश कावसे सर, जिया आशानी जी, ऑफ कोर्स, उसके अलावा और भी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको मैं कह दूं कि मतलब कविता साबू मैम और सब लोग की, अगर आपके टीम में एक एक हफ्ते में डायरेक्टर लोग बनते जाएंगे, अचीव करते जाएंगे, तो कितनी तेजी से आपकी टीम आगे बढ़ेगी, है ना? इसी को अगर हम दूसरे नजरिए से देखें तो एक डायरेक्टर लेवल अचीव करने के लिए 1200 पॉइंट वॉल्यूम चाहिए, 100 भी, और एक पॉइंट वॉल्यूम के हिसाब से अगर 1200 पॉइंट वॉल्यूम को कन्वर्ट करें बिजनेस वॉल्यूम में तो कितना हो जाता है? 32,400।
उसी का कैलकुलेशन 32,400 डिवाइड बाय सिंगल एनवायरो चिप बिजनेस वॉल्यूम, तो यानी कि 81 एनवायरो चिप्स। हर घर में 4 सदस्य, 4 मोबाइल फोन, 4 एनवायरो चिप, तो 81 डिवाइड बाय 4 यानी कि सिर्फ 20 परिवार को टच करना है। हमारे मोबाइल में 250 से 300 नंबर्स हैं, गिन के 20 परिवार निकाल लीजिए, और उन 20 परिवार में हर परिवार में 4 एनवायरो चिप, तो 11% डायरेक्टर लेवल अचीव हो जाता है। ये तो डायरेक्टर की बात हो गई, बट जो डायमंड लेवल अचीव करना चाहते हैं उन्हें क्या करना है? डायमंड लेवल के लिए इस तरह से ये स्ट्रक्चर याद रखें जो स्क्रीन पे है। डायमंड लेवल अचीव करने के लिए आपको अपने नीचे डाउनलाइन में 6 लेग तैयार करने हैं। हर एक लेग इंडिविजुअली 1200 पॉइंट वॉल्यूम यानी कि डायरेक्टर लेग होना चाहिए। अगर 1 2 3 4 5 6 6 के 6 लेग डायरेक्टर लेग हो गए और 1200 पॉइंट वॉल्यूम हो गए, तो आप खुद का भी तो 60 पीवी करेंगे, जो कर जरूरी है करना। तो कितना हो जाता है? 6 लेग के 1200 पॉइंट वॉल्यूम यानी कि 7200 पीवी, और खुद का 60 पीवी जोड़ लीजिए तो 7260 यानी कि 7260 पॉइंट वॉल्यूम, यानी कि 1,96,020 बिजनेस वॉल्यूम। और आप क्या लेवल अचीव करते हैं? डायमंड लेवल। टीम वर्क ऑफ 6 पीपल, ओनली 6 लोगों की टीम वर्क की जरूरत है और आप डायमंड लेवल तक अचीव कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर आप सभी को थाईलैंड भी जाना है। तो थाईलैंड का ट्रिप तो कब से शुरू हो चुका है? जून से दिसंबर, 7 महीनों का पूरा ये है। और इन 7 महीनों में क्या करना है? 3 लाख पीजीबीवी, कैलकुलेशन आपके सामने है। एक एनवायरो चिप 399 बिजनेस वॉल्यूम देता है, तो 3 लाख को डिवाइड करिए 399 से, कितने एनवायरो चिप बेचने पड़ते हैं? 750 पर एक महीने में नहीं, 7 महीनों में। डिवाइड करिए 7 महीनों के मुताबिक, तो हर महीने के कितने आ जाते हैं? 108 एनवायरो चिप। अब ये भी नंबर्स है, अगर हर घर में 4 सदस्य, 4 परिवार, 4 एनवायरो चिप चाहिए 4 मोबाइल के लिए, तो 108 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो कितने परिवार हो गए? सिर्फ 27 परिवार, ओनली 27 फैमिलीज। और साथ ही साथ अगर एनवायरो ग्लोब के जरिए करते हैं, तो एक एनवायरो ग्लोब का जो बिजनेस वॉल्यूम है वो है 2500, 2499 बिजनेस वॉल्यूम। डिवाइड करिए 3 लाख पीजीबीवी को 2499 से, कितने एनवायरो ग्लोब हो जाते हैं? 121 एनवायरो ग्लोब, 121 7 महीनों के दौरान बेचने हैं। जी हाँ, जितने भी महीने बचे हैं आप उसके हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। और अगर डिवाइड किया जाए तो 18 एनवायरो ग्लोब पर मंथ, यानी कि 18 फैमिली, एक फैमिली में एक एनवायरो ग्लोब भी चले जाता है, तो 18 फैमिली या 18 एनवायरो ग्लोब प्रति महीने आप सेल कर पाते हैं, तो भी आपका थाईलैंड क्वालिफाई आसानी से हो जाता है। राइट, सभी का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाम है गुरुबख्श ताराचंदानी, रीजनल मैनेजर हूँ वेस्ट रीजन। मोबाइल नंबर आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, नंबर है 9892462672। आपके ऑब्जेक्शंस, सवाल जो जितने थे, कोशिश किया कि ज्यादा बेहतर तरीके से आपको जानकारी देके क्लियर कर सकूं। अगर उसके अलावा भी कुछ अगर डाउट्स हैं तो आप जितने भी को होस्ट हैं आप उनका सवाल ले सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। मैं यहीं पर हूँ आपके सामने, मैं अपना स्क्रीन भी ओपन कर लेता हूँ। तो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू सीमा मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। मैंने आपकी इतनी बार मीटिंग सुनी, इतनी बार ट्रेनिंग सुनी, इतनी बार आपके सेशन सुने, लेकिन हर बार कुछ नया, जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा कुछ नया होता है। आज आपने बहुत शॉर्ट में हमको बहुत अच्छे तरीके से ये बता दिया। और मेजर जो हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं वो ये कि दिखता नहीं है रेडिएशन और जरूरत नहीं है, 2 चीजें हैं जो आज आपने बहुत अच्छे से कवर कर दी। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे टॉप लीडरशिप है जो आपकी बहुत बार ट्रेनिंग सुन चुके हैं, और जो नए कंसल्टेंट भी बैठे हैं आज उनका माइंड क्लियर हो गया होगा। उनका बिल्कुल जो डाउट्स हैं वो भी सारे क्लियर हो गए होंगे। आई थिंक कि जो भी मार्केट में जाने पर, फील्ड पे जाने पर जो क्वेश्चन आते हैं, आपने वो अपने तरीके से सब शॉर्ट आउट कर दिए सर कि क्यों, वाई एनवायरो ग्लोब और वाई एनवायरो चिप हमें क्यों करना है। तो सर मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन बचा होगा, और चैट में भी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आया है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत आसान शब्दों में हमको ये बता दिया कि मोदी के चिप की क्या जरूरत है। और जब आप फील्ड पे जाएंगे तो आपको खुद को पता होगा कि हमें क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको पहले से ही पता है कि उनके हमें क्या आंसर देने हैं, तो बिना हाइपर हुए या बिना डिस्ट्रैक्ट हुए आप उनके आंसर दे सकते हैं। और बहुत आसानी से आप अपना, सर ने कितना आसान तरीके से बता दिया कि आप डायरेक्टर लेवल कितने अच्छे से ले सकते हैं, और आपका थाईलैंड ट्रिप कितने अच्छे से कर सकते हैं, और आपका डायमंड डायरेक्टर कितने अच्छे से कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर। मैं चाहूंगी, हमारे बीच राजेश सर हैं, हमारे ट्रिपल डायमंड डायरेक्टर, मैं उनको बुलाना चाहूंगी कि सर आप आए और सर के लिए कुछ बताएं। मैंने काफी लोगों को यहाँ पर को होस्ट बना दिया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। हाँ तो जी, आप उनको अनम्यूट कर सकते हैं, उनके पास ऑथोरिटी है, परमिशन सभी के पास है। थैंक यू सो मच सीमा जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने शानदार स्टार्ट किया और क्लोज किया, पूरी मीटिंग को बनाए रखा, और
गुरुबख्श सर को इनवाइट किया। थैंक यू सो मच आपका सीमा जी। और गुरुबख्श सर थैंक यू सो मच सर कि आप आए। और वाकई में जब जब आपकी ट्रेनिंग अटेंड करते तो नई नई चीजें सीखने को मिलती है। आज ने जो शुरू में आपने एग्जाम्पल दिए वो बहुत बढ़िया दिए। और सारे एग्जाम्पल की भी आपका जो रिपोर्ट्स है, जो हमारे सर्टिफिकेट्स है, लोग बोलते फेक है, तो उसका भी शानदार एग्जाम्पल आपने बताया। तो थैंक यू सो मच सर। और बहुत अच्छा काम करेंगे। और जो लास्ट में आपने कंक्लूजन बताया कि कैसे हम डायरेक्टर डायमंड और थाईलैंड कर सकते हैं, बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया sir. राजेश सर। आप सभी के साथ आपके टीम के लिए स्पेशल एक सेल्स टिप भी दूंगा यहाँ पर। जी कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, कस्टमर की पहचान होना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम कस्टमर के पास बहुत ज्यादा वक्त बिताते हैं, 2 घंटे 3 घंटे, कस्टमर हमसे कुछ भी नहीं खरीदता और फिर हम निराश होकर वहां से आते हैं और हम बोलते हैं यार आज हमें 5 कस्टमर को मिलना था पर एक ही कस्टमर ने 3 घंटे ले लिए, कुछ खरीदा नहीं, डिसअपॉइंटमेंट मिला, निराश हो गए और कल हम नई शुरुआत नहीं करेंगे नए तरीके से। दूसरे दिन भी वही चीज होती है, फिर निराश होते हैं और फिर हम बोलते हैं ये बिजनेस कैसे करें यार, समझ नहीं आ रहा है। कस्टमर की पहचान होना बहुत जरूरी है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। आप में से कितने लोग पत्ते खेलते हैं, प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं? उस प्लेइंग कार्ड्स में पत्तों में सबसे आखिरी के 3 पत्ते कौन से होते हैं? आखिरी के 3 पत्ते, राइट? कोई बताना चाहेगा आखिरी के 3 पत्ते कौन से होते हैं? नीता मैम? गुलाम बेगम बादशाह। जी, गुलाम, बेगम और बादशाह। कस्टमर भी इसी 3 प्रकार के होते हैं, गुलाम, बेगम और बादशाह। जी हाँ, कविता साबू मैम लिख रही है गुलाम, बेगम, बादशाह। सही मैम। तो कस्टमर को इसी तरह से कैटेगरी में आइडेंटिफाई करिए। जो गुलाम कस्टमर होगा ना, वो आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं शो करेगा, उसको डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होगी, कैपेसिटी नहीं होगी, वो आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं शो करेगा। उसका बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा कि वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है, ना डिसीजन लेने की क्षमता है उसके अंदर, और ये सारी चीजें इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। तो ऐसे कस्टमर के पीछे अपना समय बर्बाद न करें, उसको जल्द से जल्द छोड़ के दूसरे कस्टमर के पास आगे बढ़िए। बिकॉज ये कस्टमर आपको कहीं पर भी नहीं, आप 3 घंटा 4 घंटा उसके साथ सारे प्रोडक्ट का डेमो करेंगे, मोदी का प्लान, प्रेजेंटेशन, एनवायरो, चिप एनवायरो ग्रुप सब समझाएंगे, आखिरी में वो आपसे कुछ भी नहीं खरीदेगा और ना ही ज्वाइन होगा। तो ऐसे कस्टमर के पास निराश होकर निकलने से बजाय इस कस्टमर को छोड़ के आगे बढ़े। बिकॉज उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके बात करने से, इंटरेस्ट से आपको पता चलेगा कि कस्टमर डिसीजन लेने के काबिल है या नहीं है। तो इसको कहा जाता है गुलाम, यानी कि जैक कस्टमर, राइट? नो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, कैपेसिटी नहीं है, इंटरेस्ट शो नहीं करता है और नेगेटिव आ रहा है उसके तरफ से सब। दूसरा जो कस्टमर है वो है बेगम, यानी कि रानी, क्वीन कस्टमर। ये वो कस्टमर है जो आपके प्रोडक्ट्स, आपके प्लान, आपके चीजों को पसंद करेंगे, इंटरेस्ट शो करेंगे, पसंद भी आएगा, पर उन्हें वो चीजों को अप्रूव करने के लिए किसी और की परमिशन की जरूरत है। जैसे ज्यादातर घरों में हम महिलाएं देखते हैं, हाउसवाइफ होती है, वो बोलती है हस्बैंड आएंगे तो मैं हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, मुझे अच्छा लगा प्रोडक्ट आपका पर मैं हस्बैंड से पूछूंगी। महिलाओं की नहीं बात करते हैं सिर्फ, पर जेंट्स की भी बात करते हो। जब आप किसी पुरुष को भी पूछते हैं तो पुरुष बोलते हैं ना ठीक है, आप मुझे अच्छा लगा, मैं अपने फैमिली में डिस्कस करके बात करूंगा, आपसे बताऊंगा। ऐसे कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, उन्हें चाहिए भी, पर परमिशन किसी और के पास है, परमिशन खुद नहीं ले रहे, डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे, किसी और के डिसीजन परमिशन पे उनका आगे डिपेंड करता है। तो ये कस्टमर जो है उसे कहते हैं क्वीन कस्टमर, यानी कि बेगम, रानी। और ऐसे कस्टमर के पीछे आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, और वो जरूर कन्वर्ट होंगे, राइट? बिकॉज उन्हें किसी और से जब अप्रूवल मिल जाएगा, परमिशन हो जाएगा फैमिली डिस्कशन करके आपस में, तो वो आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे भी। और तीसरा और सबसे आखिरी कस्टमर जो होता है ना, वो है राजा, यानी कि किंग, बादशाह। ये वो कस्टमर है जिसके बॉडी लैंग्वेज से, जिसके बातों से आपको झलकेगा, पता चलेगा कि ये कस्टमर असल में सच में बहुत ही इम्पल्स है, कस्टमर है, ये इंटरेस्ट शो कर रहा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव है, मेरे बातों को इंटरेस्ट शो कर रहा है, मेरे बातों में इंटरेस्टेड है, और साथ ही साथ इसके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता भी है, कैपेसिटी भी है। और ये सारी चीजें जब ऐसे कस्टमर में आपको मिल जाता है तो इसको जल्द से जल्द क्लोज करिए। जी हाँ, जल्दी से जल्दी क्लोज करिए। बिकॉज यही कस्टमर आपके साथ जुड़ के आपको 4 से 5 रेफरेंस और देगा और बोलेगा शर्मा मैम, आप मेरा नाम लेके और 4 जन के पास जाइए और उनको मेरा नाम दीजिए कि मैंने आपको भेजा है। आपको कस्टमर ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको कस्टमर मुफ्त में मिल जाएंगे और रेफरेंसेस। तो ये सारी चीजें हैं, लोगों को बताइए। तो कस्टमर को आइडेंटिफाई करने का, कल से जब आप होम मीटिंग या 1-to-1 मीटिंग करते हैं ना, उसमें ये 3 चीज को हमेशा ध्यान में रख के चलिए कि सामने बैठा हुआ प्रोस्पेक्ट जो है, कस्टमर, वो किस कैटेगरी का है, गुलाम है, रानी है या राजा है। अगर वो गुलाम है तो छोड़ दीजिए, जल्दी से क्लोज कर दीजिए। क्लोज मतलब निकल जाइए वहां से वाइंड अप करके, उसके पीछे टाइम बर्बाद ना करें। अगर रानी है तो उसको फॉलो अप करिए, और अगर जैक कस्टमर का, राजा कस्टमर है, बादशाह है, तो उसको जल्द से जल्द क्लोज करके मोदी केयर ज्वाइन करवाइए और प्रोडक्ट्स दिलवाइए, राइट? ये आपको बहुत टाइम बचाने में आपका मदद करेगा, सेव करेगा आपको, और कस्टमर आइडेंटिफिकेशन में आपको बहुत मदद होगी। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये एक बहुत अच्छी टिप आपने दे दी कि कस्टमर पहचानने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी और बिजनेस जल्दी से हम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ नीता भाभी, विशाल भैया सर हैं, तो मैं चाहूंगी कि वो अनम्यूट करें। नीता भाभी। सबसे पहले तो सीमा जी आपको दीदी बहुत बहुत शुक्रिया, इतना शानदार सेशन सर का आपने रखवाया और वाकई में आज पूरा सर 1-1.25 घंटे से जैसे कि वैसे बैठे हुए हैं, हिले नहीं है। कोई डीपी पर कस्टमर आया तो उसको भी रोक दिया, क्योंकि आज की ट्रेनिंग जो है ना, मतलब ट्रेनिंग इतनी बार ली, पर आज की जो ट्रेनिंग जो आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बताई, जो चीजें बताई, वो बहुत मतलब ऐसी बताई कि सारे डाउट्स ऑटोमेटिक क्लियर हो गए। और जितने जितने क्वेश्चंस आप लोगों ने मतलब आपने जो बताया हमको कि लोगों के आते हैं, तो वाकई में सर हम लोग फील्ड में सारे लोग वही चीजें फेस करते हैं, तो आपने बहुत बहुत स्मूथली सारी चीजों का सोल्यूशन बता दिया। सर एक सेकेंड। तो मतलब और सर आपने जो आखिरी में जो गुलाम और ये जो अपने जोकर और इनकी बात करी, सर लास्ट टाइम जो हमारी बात हुई थी तो आपने ये चीज समझाई थी, और वाकई में इसको हम लोगों ने, मैंने और विशाल ने दोनों ने इस चीज को फॉलो किया, तो वाकई में जो कस्टमर का जो बेस निकल कर आया ना, जो आपने बताया कि गुलाम जो होता है, क्वीन होती है, किंग होता है, तो हमने सर उसी सेम आपके पैटर्न को फॉलो करते हुए बहुत सारी चीजों में हम लोगों ने जजमेंट किया, तो वो सही निकला सर चीजें। तो थैंक यू सो मच इतने शानदार टिप के लिए सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया नीता मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर। ओवर टू यू सीमा मैम। थैंक यू नीता भाभी। और भी लीडर्स हैं यहाँ पर, मैं चाहूंगी कि आप लोग अनम्यूट करके सर के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो। पवन हसानी सर। जी हाँ कविता मैम, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच इतना वंडरफुल सेशन देने के। और सर एक क्वेश्चन करने जाती हूँ, सब पूछते हैं कि आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है, जैसे आप देखो पूछते हैं ना कि आप हमारी हेल्प करें, तो सर मैं सबसे पहले ये बताती हूँ कि मेरा फेवरेट प्रोडक्ट एनवायरो चिप एनवायरो ग्लोब है, क्योंकि सारे प्रोडक्ट आप यूज करने के बाद आपको रिजल्ट आएगा, लेकिन ये एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब ऐसा प्रोडक्ट है कि आपकी बॉडी में तुरंत काम करना शुरू कर देगा। तो सर ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। वैसे भी मीटिंग के अंदर मैं सबसे पहले इस प्रोडक्ट का डेमो जरूर करती हूँ। और थैंक यू सो मच सीमा मैम इतनी अच्छी मीटिंग कंडक्ट करने के लिए और सब लीडरशिप को इनवाइट करने के लिए। और थैंक यू गुरुभक्त सर अगेन आपका कि बहुत अच्छे से आपने हमको रिविजन कराया और बहुत अच्छे से पॉइंट बताया। और लास्ट वाला पॉइंट जो था आपका गुलाम बेगम बादशाह वाला, वो सर आज ही मुझे पता चला आपके द्वारा, तो सर बहुत अच्छी टेक्निक है वो भी सर, उसको भी हम जरूर फील्ड को अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच कविता मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पवन हसानी सर। सीमा मैम थैंक यू सो मच, इतना शानदार आपने ये सेशन अरेंज कराया। एंड सर वंस अगेन गुरुभक्त सर वेलकम टू एमपी, और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका ट्रेनिंग हमेशा ऑसम रहता है। सर आपने ये एग्जांपल जो दिया हम कैसे कस्टमर को आइडेंटिफाई करेंगे, तो ऑसम था ही सर। मैं एक रिसेंट एक बात हुई जो मैं सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। अभी इसी मंथ एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब की बिलिंग हुई टीम में। एक नया कंसल्टेंट था, वो एनवायरो चिप लेना चाह रहा था, पर वो रेट के मामले में बोल रहा था कि मुझे इतने में दे दो, उतने में दे दो। तो मैंने उससे सीधे एक बात बोली कि वी आर नॉट इनटू द बिजनेस ऑफ सेलिंग, हम लोग बेचने के लिए नहीं आ रहे हैं, बस हम आपको ये बता रहे हैं कि हार्मफुल रेडिएशंस आपके बच्चों के लिए कितनी खतरनाक है, ये हमने आपको बता दिया है और ये प्रोसेस बताया कि आप इसको ऐसे ले सकते हैं, हम लोग बेचते नहीं हैं। तो सर ये चीज काफी इफेक्टिव थी और उसने देरी नहीं की, और इत्तेफाक से सर ये बात उससे चल ही रही थी। और आपने बाय डिफॉल्ट आपने सारे लीडर्स को आपने कुछ वीडियो शेयर किए, तो वो वीडियोस भी हमने उनसे शेयर किए एंड वाकई में वो कन्वर्जन हो गया और काफी खुशी खुशी उन्होंने वो ऑर्डर प्लेस किया, उनकी आईडी भी लगी और 2 पे 1 उन्होंने ऑफर